गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सो वंस अगेन इट्स मी at your service, and today what we have done in the last video, that was the digestive system, the structure of the digestive system already we have done, right? And today what we have to do, that is the process of the digestion, how the digestion occurs. That is the main thing, what main topic what we have to do it, right? So before that, ठीक है, इससे जस्ट पहले हमें क्या करना है, हमें एक बार हिस्टोलॉजी करनी है, एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी। लास्ट उसमें हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है, जिसमें माउथ से लेकर और एनस तक का पूरा पार्ट होता है, ठीक है। दैट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, राइट। एंड उसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एंड इसमें लिवर आ जाता है, स्लाइवरी ग्लैंड आ जाता है, ठीक है। एंड इसके अलावा पैनक्रियाज आ जाते हैं, ठीक है। सो इन सब का अलग अलग रोल होता है, ठीक है। एंड इसके बाद हमें जो सिस्टम चल रहा है, इसका एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से हम एक बार काटते हैं तो उसमें 4 लेयर हमें दिखाई देती है, ठीक है। दैट इज 4 लेयर। कौन कौन से लेयर होते हैं? सबसे आउटर जो पोर्शन होता है, दिस इज द TS ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ट्रांसफर सेक्शन का मतलब कि कोई चीज अगर इस तरह से है, ठीक है, इसको हम क्रॉस कटिंग कर देते हैं, क्रॉस कटिंग करके और उसको इस तरह से दिखा जाता, ठीक है। सो यहाँ से जो एरिया कंटिन्यूसली दिख रहा है आफ्टर द कटिंग, इस तरह से कट हो गया, अब यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके 4 लेयर दिखाई देते हैं। सबसे आउटर जो लेयर होता है, ठीक है, सबसे आउटर जो एलिमेंट्री कैनाल का बाहर का लेयर होता है, वो पेरिटोनियम से बनाया हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड सेरोसा, ठीक है, सेरोसा। इट इज द आउटर एपिथेलियम, ठीक है, आउटर एपिथेलियल लेयर, राइट। एंड आफ्टर दैट जो सेकंड लेयर आता है, दैट इज द मस्क्यूलर लेयर। ये मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द ये मस्क्यूलर लेयर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड जो है, इट इज मस्क्यूलर लेयर, ठीक है। मस्क्यूलर लेयर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो आउटर वाला एरिया है, ठीक है, दिस वन, ठीक है, या आउटर वाला जो एरिया है, इसको यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। जो आउटर एरिया है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है, और जो उसके बाद जो एरिया आता है, दैट इज सर्कुलर मसल्स, ठीक है। सी हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल, क्योंकि आप लोग अभी 10th लेवल पे हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल बताऊंगा तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, हो सकता है आप लोगों को उतना समझ में नहीं आए। तो हम खाली, क्योंकि दिस इज़ योर फाउंडेशन, ठीक है, तो फाउंडेशन का मतलब है कि आपको बेसिक चीज़ों का ज्ञान करवाना, ठीक है। तो बेसिक क्या नॉलेज जो होता है वो हम देने की कोशिश करेंगे, राइट। सो लॉन्गिट्यूडनल मसल हो गया एंड
सर्कुलर मसल हो गया, ठीक है। मस्क्यूलर लेयर, ये दोनों मिलकर मस्क्यूलर लेयर बनाते हैं। मस्क्यूलर लेयर के बाद थर्ड जो लेयर आता है, दिस वन, ठीक है, ये सबम्यूकोसल लेयर होता है। इट इज कॉल्ड सबम्यूकोसल लेयर, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इट इज सबम्यूकोसल लेयर। सबम्यूकोसल लेयर में जो कई ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है, कई ग्लैंड्स पाए जाते हैं एंड ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरीज होती हैं एंड वेन्स होते हैं, एंड इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं, ठीक है, यानी लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारे अंदर, ठीक है, जो कि इसके साथ साथ जो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, उसके जस्ट नीचे की तरफ ही होता है और उससे अटैच्ड ही रहता है, ठीक है, उससे जस्ट नीचे रहता है। उसमें आरबीसी नहीं होती हैं एंड ओनली डब्ल्यूबीसी, मेनली डब्ल्यूबीसी जो है वो फ्लो करती हैं, ठीक है, और इम्यून सिस्टम में काम आता है, उसको लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। सो उसके वेसल्स को लिम्फ वेसल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें एक तो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल, ठीक है, एंड इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, राइट। सो ये तीन लेयर हो गई। फोर्थ लेयर, क्योंकि ज्यादा नीचे आप लोगों को शायद देखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्थ। दैट इज फोर्थ लेयर इज कॉल्ड द म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसल, ये रहा म्यूकोसल लेयर, ठीक है। दिस फोर्थ वन, ये वाला जो पोर्शन है म्यूकोसल लेयर, ठीक है। सो 10th क्लास के लिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये फिर से मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये लेयर्स बताने इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें ही ग्लैंड्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। सो म्यूकोसल लेयर जो है, यहाँ पे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, एंड इसके अलावा यानी 2-3 तरह के ग्लैंड, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है स्टमक में, म्यूकोसल गोबलेट ग्लैंड होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंड ग्लैंड्स के अलावा वही ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज एंड वेन्स, ये दोनों पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे रेड कलर एंड ब्लैक कलर में जो ये लेयर्स देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। एंड इस म्यूकोसल लेयर में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो कहीं पे ज्यादा बड़े बड़े होते हैं और कहीं पे छोटे होते हैं, ठीक है। म्यूकोसल लेयर जो होती है ये फोल्डेड होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एंड स्टमक में ये थोड़े से ब्लंट होते हैं, ज्यादा फिंगर लाइक नहीं होते हैं, ज्यादा फोल्डेड नहीं होते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रजी, ठीक है, इट इज कॉल्ड द गैस्ट्रिक रजी, ठीक है। छोड़िए वो अभी आपके उसमें नहीं है, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ उस चीज वो मैं लिखूंगा अभी, ठीक है। सो स्टमक के में ये ज्यादा बड़े बड़े फोल्ड नहीं होते हैं, छोटे छोटे फोल्ड होते हैं, रजी कहलाते हैं, ठीक है। एंड जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फोल्ड बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है, ये फोल्ड बड़े बड़े हो जाते हैं, इनको विलाय कहा जाता है, ठीक है, विलाय, ठीक है। सो ये विलाय जो है फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, और इन विलाइज में, ये विलाइज के हेड पे बहुत छोटे छोटे से और फोल्ड पाए जाते हैं, जो कि ब्रश बॉर्डर फोल्ड या माइक्रोविलाई कहलाते हैं, ठीक है। सो इट इज माइक्रोविलाई,
राइट। सो माइक्रोविलाई हो गया, विलाई हो गया। ये जो विलाई, दो विलाई के बीच में एक पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी छोटा सा ये ज्यादा डीप फोल्ड होता है, ठीक है, यहां से डीप फोल्ड होता है। इसको क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन कहा जाता है। क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, ठीक है। सो इस तरह से जो म्यूकोसल लेयर होता है सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन यहाँ पे स्टमक में ये फोल्ड्स जो होते हैं ये छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। उसको गैस्ट्रिक रजी कहा जाता है। यहाँ पे लिख रहा हूं गैस्ट्रिक रजी, ठीक है। इसको गैस्ट्रिक रजी कहा जाता है स्टमक में, ठीक है। ईसोफेगस में किसी तरह का फोल्ड नहीं होता है, ठीक है। ईसोफेगस में किसी तरह का ग्लैंड नहीं होता है। ईसोफेगस में बेसिकली कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन स्टमक में होता है। स्टमक में ये छोटे छोटे से फोल्ड होते हैं, इसको गैस्ट्रिक रजी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फोल्ड्स बड़े बड़े फिंगर लाइक हो जाते हैं, जिनको विलाय कहा जाता है। इन विलाइस पे के अपर पार्ट पे कुछ छोटे छोटे से माइक्रोविलाइस पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, राइट। एंड ये डीप फोल्ड होता है, दो विलाइस के बीच में डीप फोल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, राइट। सो इस तरह से ये जो विलाइज एंड माइक्रोविलाइज एंड क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन है, ये सारे के सारे मिलके यहाँ एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, क्योंकि जो फूड हम खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन जो ब्लड में होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एरिया, ये फोल्डेड एरिया होने के कारण इसका सरफेस एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। सो इस तरह से एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ाने का काम ये फोल्ड्स करते हैं, यानी कि ये विलाय एंड माइक्रोविलाय एंड क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन करते हैं। इनके बीच बीच में ब्लड वेसल्स होते हैं विलाइज में, एंड जो माइक्रो विलाइज जो होते हैं, विलाइज में बीच बीच में बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। वेन्स पाए जाते हैं एंड आर्टरीज पाई जाती हैं। इन वेन्स में यहाँ पे इनका एब्जॉर्प्शन होता है, और जो फूड होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और वो ब्लड में चला जाता है, यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू ये क्रॉस करके और ब्लड में चला जाता है, राइट। और वहां से फिर ये पूरे बॉडी के टिश्यूज में चला जाता है फॉर द ऑक्सीडेशन, राइट। जैसे एमिनो एसिड हुआ, ग्लिसरॉल हुआ, फैटी एसिड हो गया, एंड ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ये यहाँ से यहाँ पे आती हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू टिश्यू लेवल पे चले जाती है, राइट। जो फैट है, फैट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस लेवल पे होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के फॉर्म में होता है, राइट। ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं? यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन कलर के, ये लिम्फ वेसल्स होते हैं, ठीक है। ये लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ वेसल, ठीक है। सो ये ग्रीन कलर वाले जो हैं ये लिम्फ वेसल्स हैं। ये लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं ये पूरे, ये भी यहाँ पे अंदर रहते हैं। और सबसे बड़े जो होते हैं ये यहाँ पे माइक्रोविलाई के, सॉरी, विलाइस के अंदर चले जाते हैं, और जो सबसे बड़े होते हैं उनको लैक्टियन कहा जाता है, ठीक है।
सो सबसे बड़े जो लिम्फ वेसल्स हैं जो कि विलाइस के अंदर होते हैं उनको लैक्टियल कहा जाता है, राइट। सो इस तरह से यहाँ पे ये लैक्टियल में जाते हैं, यानी फैट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में होता है, एंड ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाके पहले लिम्फेटिक वेसल्स में जाते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स में ये जो लिम्फ वेसल्स जो विलाइस के अंदर होते हैं बड़े बड़े, दैट इज कॉल्ड लैक्टियल, राइट। सो इस तरह से दिस इज द हिस्टोलॉजी, ठीक है। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये हिस्टोलॉजी है, ये लेयर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। या मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन हम कह सकते हैं, राइट। सो स्टार्टिंग कहां से होती है डाइजेशन की? डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, ठीक है। डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। माउथ में क्या क्या होता है? माउथ में टीथ होते हैं, ठीक है। एंड टीथ जो है, टीथ इस फूड को, जो हम फूड खा रहे हैं उसको ये क्रश करने का काम करता है, ठीक है। तो टीथ जो है वो क्रश करता है, इसको मैस्टिकेशन कहा जाता है, मैस्टिकेशन, राइट। इसको हेल्प करता है टंग, ठीक है। टंग जो है इसको हेल्प करता है फ्रॉम हेयर टू देयर करने के लिए, ठीक है। यानी कभी यहां से यहां पे और यहां से यहां पे, यानी कि ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करता है। साथ ही साथ इस फूड को जैसे जैसे ये क्रश होता जाता है, इसको ल्यूब्रिकेट जो स्लाइवा में होता है, ठीक है। स्लाइवा एक तरह का ल्यूब्रिकेशन में ल्यूब्रिकेंट होता है, एंड ये ल्यूब्रिकेंट में इसको मिक्स करता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये मिक्स करता जाता है, राइट। सो टीथ हो गया, टंग का काम क्या हो गया ये भी हमने देख लिया, राइट। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंट, दैट इज द सलाइवा, ठीक है। स्लाइवा में क्या क्या पाया जाता है? स्लाइवा बेसिकली मैंने बताया था कि 3 तरह के स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। वन इज पैरोटिड ग्लैंड जो कि सबसे बड़ा होता है, एंड ये पैरोटिड ग्लैंड है। देन सबमेंडिबल या सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है जो कि दोनों जॉज के जहां पे जॉइंट होता है वहां पे पाया जाता है, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड में 25% सीक्रेशन होता है स्लाइवा का, राइट। स्लाइवा, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड 25% स्लाइवा का सीक्रेशन करता है, राइट। एंड जो सबमेंडिबल और सबमैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है, जो कि कहां रहता है? दोनों जॉज के बीच में रहता है। इसमें सबसे ज्यादा स्लाइवा का सीक्रेशन होता है 70%, राइट। एंड सबसे कम जो होता है वो सबलिंगुअल ग्लैंड में होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड,
ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। यहाँ पे ओनली 5% का सीक्रेशन होता। क्लियर? नाउ इसमें क्या क्या होता है कितना होता है डेली का सीक्रेशन? डेली सीक्रेशन ये 1500 ml होता है, 1500 ml। ठीक है, तो डेली का सीक्रेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1500 ml के करीब का होता है। ठीक है, स्लाइवा में या माउथ का जो पीएच होता है, ठीक है, एसिडिटी, पीएच क्या होता है? बेसिकली एसिड को नापने के लिए जो मेजरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द पीएच। सो नॉर्मल जो होता है वो कितना होता है? 7 होता है, यानी ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, न्यूट्रलाइज होता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द, इट इज द 7। सो इसके आसपास का जो होता है वो न्यूट्रलाइज्ड माना जाता है। ठीक है, लेकिन उससे कम अगर होता है, यानी 7 से कम होता है, 6 होता है या 5 होता है, तो ये एसिडिक माना जाता है, यानी ये मीडियम जो है एसिडिक माना जाता है। ठीक है, ये कितना भी कम हो सकता है, लास्ट 0 तक कितना भी कम हो सकता है। जितना जितना कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट। एंड 7 से अपर जितने भी होते हैं, ठीक है, वो एल्केलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम कहलाते हैं, राइट। 7 से अपर जितने भी होते हैं वो एल्केलाइन या बेसिक मीडियम कहलाते हैं। सो स्लाइवा का जो मीडियम होता है, पीएच होता है, वो 6.8 होता है, राइट। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? एक तो वाटर पाया जाता है। ठीक है, वाटर कितना पाया जाता है? 99.5%, यानी मैक्सिमम जो है वो वाटर पाया जाता है। वाटर के अलावा इसमें कुछ एमाइलेज पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है जिसको स्लाइवरी एमाइलेज कहा जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, स्लाइवरी एमाइलेज जिसका नाम टाइलिन होता है, टाइलिन। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जो भी हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, जो भी फूड खा रहे हैं उसमें जो स्टार्च होता है, 30% स्टार्च जो होता है उसका डाइजेशन ये कर देता है, राइट। उसका डाइजेशन मेनली कर देता है एंड उसको स्टार्च को डाइसैकराइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्टार्च को टाइलिन जो है ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज मेनली माल्टोज है, बाकी तो लिमिडेक्स्ट्रिन होता है एंड आइसोमाल्टोज होता है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा बिकॉज इट इज योर फाउंडेशन क्लास। सो जस्ट इतना सा हमें जानना है कि जो स्टार्च होता है वो क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट। एंड इसको ये छोटे सैकराइड में, ओलिगोसैकराइड्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कि माल्टोज, राइट। सो कितना? 30% स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता। और ये मेनली किससे सीक्रेट होता है? ये मेनली पैरोटिड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। नाउ 30% स्टार्च जो है यहाँ पे माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम और पाए जाते हैं, जैसे लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम के अलावा इसमें थियोसाइनेट नाम का केमिकल भी पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों जो हैं एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी बैक्टीरियल। सो जैसे ही हम फूड मुंह में लेते हैं उसमें जो बैक्टीरिया है उसको किल करने का काम ये दोनों करते हैं, एक तो लाइसोजाइम एंजाइम एंड दूसरा थियोसाइनेट।
राइट। इसके अलावा इसमें इम्यूनोग्लोबिन यानी एंटीबॉडी होते हैं, दैट इज IgA, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, सो IgA इसमें पाया जाता है, मेन होता है जिससे कि कई तरह के इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। ठीक है, सो ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करते हैं IgA। एंड इसके अलावा कुछ अमाउंट जो है, कुछ आयंस होते हैं, ठीक है, कुछ आयंस होते हैं जैसे सोडियम आयन होता है, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, ठीक है, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, राइट। ये सारे आयन जो है ये भी इसमें पाए जाते हैं, स्लाइवा में पाए जाते हैं। ठीक है, एंड वाटर हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया यानी इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, IgA, ये हो गया अपने इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, राइट। आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। कुछ अमाउंट जो है यूरिक एसिड का भी होता है, सम अमाउंट यूरिया एंड यूरिक एसिड, तो कुछ अमाउंट यूरिक एसिड का भी पाया जाता है, राइट। एंड इसके अलावा या इसमें म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस जो है वो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, यानी कि एडेरेशन ऑफ द फूड का जो पार्टिकल हो जाता है, मैस हो जाता है, तो वो उसको बांध के रखने का काम करता है, ठीक है। सो इस तरह से म्यूकस हुआ, म्यूकस के अलावा वाटर हो गया, मेनली वाटर होता है, ठीक है। स्लाइवरी एमाइलेज यानी टाइलिन होता है जो कि स्टार्च 30% स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज इज द ऑलिगोसैकराइड, ठीक है, छोटे पॉलीसैकराइड होते हैं। कुछ एंजाइम और होते हैं, टाइलिन इज अ एंजाइम, ठीक है, स्लाइवरी एमाइलेज जो है वो एंजाइम है। कुछ एंजाइम और होते हैं जिसमें लाइसोजाइम होता है, थियोसाइनेट होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने में काम आते हैं। जब भी फूड खाते हैं तो बाहर से जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको किल करने का काम करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ये IgA होता है जो कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये कुछ आयंस होते हैं। कुछ अमाउंट यूरिया एंड यूरिक एसिड का पाया जाता है और साथ में म्यूकस होता है। म्यूकस का काम फूड का जब मेस्टिकेशन हो जाता है तो उसको एडर करने का यानी उसको चिपका के रखने का, साथ में रखने का काम होता है, राइट। सो इस तरह से ये टीथ जो है उसको च्यू करता है, टंग उसको इधर से उधर करता है और साथ में स्लाइवा में मिक्स करने का काम करता है, राइट। और स्लाइवा जो है अलग अलग तरह से इसको काम में आती है। एक तो इसका लिब्रिकेटिंग का काम करती है, ठीक है, और दूसरे इसके एंटीबायोटिक्स एंड ये एंटीबायोटिक का भी काम करती है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें मिलते हैं एंड स्टार्च 30% स्टार्च को ये डाइजेस्ट करते हैं, राइट। सो इस तरह से अब ये जो फूड है, ठीक है, ये जेली टाइप का फूड होता है, थोड़ा सा सेमी लिक्विड टाइप का फूड हो जाता है। इसको अब बोलस कहा जाता है, बोलस, ठीक है, इस फूड को बोलस कहा जाता है, ठीक है। सो इस तरह से दिस इज द डाइजेशन इनटू द माउथ में ये डाइजेशन होता है। नाउ अब ये बोलस जो है, ये बोलस ग्लॉटिस से पहले फेरिंग्स में जाएगा, ठीक है, फेरिंग्स में जाएगा तो वहां पे जो मैंने बताया था यूव्यूला है, यूव्यूला उसको
बंद कर देगा, इंटरनल लेरिस को बंद कर देगा, एपिग्लॉटिस जो है ग्लॉटिस को बंद कर देगा, जिससे कि स्पेस जो है वो बन जाता है और फूड जो है सीधा गुलेट के थ्रू, ठीक है, सीधा गुलेट के थ्रू ये चला जाता है कहाँ, ईसोफेगस में। ईसोफेगस जो कि एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस ईसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता, इसमें कोई ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें थोड़े से अंदर की तरफ सीलिया पाए जाते हैं जो कि फूड को, जो कि एक तो म्यूकस को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, म्यूकस को, क्योंकि म्यूकस जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम करते हैं, ठीक है। म्यूकस जो है एसिड से प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम करता है। तो एक तो म्यूकस का सिक्रेशन, वो म्यूकस का सिक्रेशन नहीं, सॉरी, स्प्रेड करता है म्यूकस को, जो थोड़ा सा म्यूकस के ग्लैंड होते हैं, इसमें म्यूकोसल ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है, या गोबलेट ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। उसको ये म्यूकस को ईसोफेगस के वॉल्स में अंदर की तरफ स्प्रेड करता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो फूड है, फूड को नीचे की तरफ धक्का दें, क्योंकि ये मूवेबल होते हैं, ठीक है, तो ये मूव करते रहते हैं और जो फूड जो बोलस आ रहा है उसको धीरे धीरे करके नीचे डालते रहते हैं, यानी नीचे की तरफ इसको पास ऑन करते रहते हैं, राइट। नाउ ये तो हो गया ईसोफेगस के बारे में। नाउ डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में ईसोफेगस जो है वो स्टमक से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जो कार्डियक वॉल्व होता है, ठीक है, जो कार्डियक वॉल्व होता है वो ओपन होता है, ठीक है, वन हैंड साइड में, ठीक है, और फूड को ऊपर से लेकर यानी ईसोफेगस से स्टमक की तरफ जाने का अलाउ करता है। नॉर्मल वे में वो बंद रहता है, जिससे कि स्टमक का जो फूड है वो ईसोफेगस की तरफ ना जा सके, ठीक है। तो कार्डियक वॉल्व से बंद रहता है नॉर्मल वे में, लेकिन जैसे जैसे फूड आता रहता है वो ईसोफेगस में आता रहता है, वो खुलता है और ईसोफेगस से अलाउ करता है फूड को कि स्टमक में आ जाए, ठीक है। इस स्टमक के फंडस जो पार्ट है, ठीक है, स्टमक का जो फंडस पार्ट है वहां पे फूड जो है स्टोर रहता है, ठीक है। वहां पे फूड जो है 2 घंटे के लिए स्टोर रह सकता है, राइट। यहां पे जैसा कि मैंने बताया कि स्टमक के अंदर जो फोल्ड होते हैं, जो म्यूकसल लेयर होता है उसके जो फोल्ड होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है, ये इस तरह के फोल्ड होते हैं, इनको गैस्ट्रिक रजी कहा जाता है। इसको गैस्ट्रिक रजी कहा जाता है, राइट। इसके अलावा यहां पे बहुत म्यूकोसल लेयर जो होता है वो हैवी होता है, थिक होता है, ठीक है। जो म्यूकोसल लेयर होता है वो थिक होता है, एंड ये थिक क्यों होता है, क्योंकि स्टमक में बहुत ही वाइग्रसली ये मूव करता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है वो बहुत ही वाइग्रसली होता है, ठीक है। इसको चर्निंग मूवमेंट कहा जाता है, चर्निंग मूवमेंट, ठीक है। सो इस तरह से यहां पे फूड जब आता है, स्टोर होता है, तो ये चर्निंग मूवमेंट होती है, जिससे में वाइग्रसली ये मूव करता है और जो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है उसके साथ ये फूड को मिक्स करता है, ठीक है। सो ये फूड को मिक्स करने और उसको और ज्यादा क्रश करने को में हेल्प करता है, चर्निंग मूवमेंट कहलाता है, राइट। गैस्ट्रिक जो म्यूकोसल लेयर है यहाँ पे
जो म्यूकसल लेयर होता है, ठीक है, या इस म्यूकसल लेयर में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, राइट, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप के मेन सेल्स होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन हमें मेनली, क्योंकि मैंने फिर से बताया है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने से आप लोग कंफ्यूज होंगे, आपके लिए वैसे ही ये टॉपिक बिल्कुल नया है। हाँ, 11th में आने के बाद आप लोगों को यही डिटेल्स इजी लगेगी, ठीक है। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू बी जो भी मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, राइट। सो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला सेल होता है, दैट इज कॉल्ड द नेक्स्ट सेल, राइट, चीफ सेल और पेप्टिक सेल कह सकते हैं, ठीक है, इसको चीफ सेल, और पेप्टिक सेल और जाइमोजन सेल, ठीक है। सो फर्स्ट जो सेल होता है वो चीफ सेल और पेप्टिक सेल और जाइमोजन सेल कहलाता है, राइट। इसका काम क्या होता है, इसमें एक इनएक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, इसको हम शॉर्ट में बायोलॉजिकली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, राइट। ये कौन सा होता है, इट इज द इनएक्टिव, राइट। जो एंजाइम होता है ये स्टार्टिंग में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसका नाम होता है पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन, ठीक है। सो ये पेप्सिनोजिन होता है, राइट। बच्चों में एक और होता है, ठीक है, एक और बच्चों में एक और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जिसको हम ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो कि मिल्क को डाइजेस्ट करने में काम आता है, जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें होता है, उसको प्रोरेनिन कहा जाता है, ठीक है, उसको प्रोरेनिन कहा जाता है, राइट। ये किसमें होता है, इन्फेंट्स में, यानी चाइल्ड, बिल्कुल जो छोटे चाइल्ड होता है दूध पीने वाले, ठीक है, इन्फेंट्स कहा जाता है, राइट। सो इस तरह से ये 2 टाइप के एंजाइम इसमें, यानी इनएक्टिव एंजाइम इसमें से पेप्टिक सेल में से निकलते हैं या सीक्रेट होते हैं, राइट। दूसरा सेकंड जो होता है प्रोटियोलाइटिक सेल के अलावा, यहां पे हम कह सकते हैं ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल और पेरिएटल सेल, राइट। सो ये पेरिएटल सेल्स भी कहलाते हैं, ऑक्जेंटिक सेल और पेरिएटल सेल। इनका मेन काम क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ
HCl, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पे लिख देता हूं मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। सो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, इसका बहुत सारा काम होता है, ठीक है। नॉर्मली इसका बहुत सारा काम होता है। एक तो जो भी फूड हम खा रहे हैं, ठीक है, ये फूड में जो भी बैक्टीरिया वगैरह बचे हुए रहते हैं, HCl, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका जो pH होता है वो 1.8 होता है, 1.8 to 2.2, राइट। सो pH जो होता है 1.8 to 2.2 होता है। एंड ये इस कारण से जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको किल करने का काम करता, ठीक है। लेकिन मेन इसका काम, और दूसरा फूड को सड़ने से रोकने में, क्योंकि ज्यादा देर तक ये रहेगा, अंदर रहेगा, ठीक है, तो अंदर भी कई बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फूड को सड़ाने, उसको खराब भी कर सकते हैं फूड को। अगर खराब कर देंगे तो वो हमारे लिए पॉइजनस हो जाता है, तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। सो उसको रोकने के लिए या यहाँ पे HCl होता है। HCl जो है, HCl का काम क्या होता है, ये जो इनएक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है, ये इनएक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिनोजिन, ठीक है, इसमें ये HCl इसको एक्टिवेट कर देता है, इसको एक्टिवेट कर देता है, और ये एक्टिव पेप्सिन बन जाता है, राइट। ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पेप्सिनोजिन। HCl जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पेप्सिन क्या काम करता है, ये पेप्सिन जो प्रोटीन होता है, सॉरी, यहाँ पे जो स्टमक में जो प्रोटीन होता है या फूड में, काइम जो बोलस में जो प्रोटीन आया था, उसको ये डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता पेप्सिन, राइट। सो इस तरह से जो प्रोटीन होता है उसमें कुछ परसेंट जो होता है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्रोटीन को, लेकिन इसमें काफी प्रोटीन्स को ये पेप्सिन जो है वो डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, राइट, या ऑलिगोपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, डाइपेप्टाइड्स, ऑलिगोपेप्टाइड्स। यानी कि ये छोटे छोटे चेन में, जो लॉन्ग प्रोटीन के चेन होते हैं उनको छोटे छोटे चेन में कन्वर्ट कर देता है, उनको ब्रेक डाउन कर देता है, राइट। मैंने बताया कि जो बच्चे होते हैं उसमें एक और ऐसा भी प्रोटीन होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड प्रोरेनिन, राइट। ये प्रोरेनिन जो है, इससे HCl के प्रेजेंस में ये एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, ये एक्टिव रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रेनिन क्या करता है, मिल्क में एक मिल्क प्रोटीन होता है जिसको कैसिनोजिन कहा जाता है, ये इनएक्टिव होता है। कैसिनोजिन जो है वो इनएक्टिव होता है। सो मिल्क प्रोटीन कैसिनोजिन, इसको रेनिन जो होता है वो एक्टिव फॉर्म में कैसिन में कन्वर्ट कर देता है, राइट, ये कैसिन में कन्वर्ट कर दिया। एंड कैसिन जो है
इसको मिटा दूं। कैसिन जो कैल्शियम होता है, दूध में जो कैल्शियम होता है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये कैल्शियम मिल्क प्रोटीन जो है वो पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। पैराकैसिनेट, राइट। सो ये पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ द कैल्शियम आयन, राइट। इसको ये जो इसका यानी कि कैसिन जो है मिल्क प्रोटीन, ये कोगुलेट हो जाता है, यानी इसका क्लॉटिंग हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कर्डलिंग, यानी दूध का दही बन जाना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। सो दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये दही जो है वो जल्दी डाइजेस्टेड होता है, ठीक है। अब यहां पे पेप्सिन, ये जो कैल्शियम पैराकैसिनेट है, कैल्शियम पैराकैसिनेट, यस, ये पेप्सिन की प्रेजेंस में, पेप्सिन की प्रेजेंस में ये इसमें डाइपेप्टाइड और ओलिगोपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो वापस से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो हमने क्या किया था कि इसमें पेप्टिक सेल होता है। पेप्टिक सेल का काम क्या होता है? पेप्टिक सेल का काम होता है पेप्सिनोजिन का सिक्रेशन। पेप्सिनोजिन, और बच्चों में जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें एक और प्रोरेनिन जो एंजाइम है उसका, ये दोनों ही इनएक्टिव होते हैं, ये इनका सिक्रेशन करना होता है। पेप्सिनोजिन जो है वो एक्टिव प्रोटीन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है जब वो HCl के साथ, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ संपर्क में आता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। सो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को का डाइजेशन करता है एंड प्रोटीन को डाइपेप्टाइड या ओलिगोपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। यहां पे प्रोरेनिन जो है बच्चों में पाया जाता है। प्रोरेनिन HCl से में जैसे ही कांटेक्ट में आता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड रेनिन, ठीक है। तो ये रेनिन जो है यहां पे मिल्क प्रोटीन कैसिनोजिन को कैसिन, एक्टिव कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। ये कैसिनोजिन जो है ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव, ठीक है, ये इनएक्टिव है एंड ये कैसिन एक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिव प्रोटीन होता है। सो ये कैसिन जो है ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये पैराकैसिनेट जो है वो दही का फॉर्म होता है, यानी इट इज कॉल्ड द कर्डलिंग ऑफ मिल्क या कोगुलेशन ऑफ द मिल्क या क्लॉटिंग ऑफ द मिल्क, राइट। सो इस तरह से ये दूध जो है वो जम जाता है एंड ये ज्यादा इजी होता है फॉर द डाइजेशन। सो कैल्शियम पैराकैसिनेट जो है इसको पेप्सिन यहां पे डाइपेप्टाइड एंड ओलिगोपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, राइट। ऑक्जेंटिक सेल का मेन काम क्या होता है? पेप्सिन और यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन होता है, ठीक है। एंड एक और काम होता है इसका, इसका एक और काम होता है जब इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर
इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है? ये जब लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट प्रोडक्ट जब जाता है, जब लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहां पे कुछ माइक्रोब्स होता है जैसे एस्केरिया कोली, ई कोली, राइट। ये ई कोली वहां से न्यूट्रिशन लेता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, जिससे कि वहां से कुछ विटामिन ए, के, ठीक है, विटामिन आई, ये सब रिलीज करता है। एंड ये जो है, ये विटामिन का एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर यूज में आता है, which helps to absorb vitamins, राइट। ये विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो इस तरह से दो सेल हो गए, एक पेप्टिक सेल एंड दूसरा पेरिएटल या ऑक्जेंटिक सेल। थर्ड वन, it is called neck cell और म्यूकोसल सेल और गॉबलेट सेल, राइट। नेक सेल और म्यूकोसल सेल और गॉबलेट सेल कहलाता है, राइट। ये सेल जो होते हैं ये सीक्रेशन करते हैं म्यूकस का, ये म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं। म्यूकस एक ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट होता है, ल्यूब्रिकेटिंग प्रोडक्ट होता है, राइट। एंड ये स्टमक में एक प्रोटेक्टिव, अंदर की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। क्यों? क्योंकि HCl जो है, HCl स्टमक में HCl का सिक्रेशन होता है एंड वहां का जो pH होता है दैट इज अराउंड 1.8 to 2.2 pH, ठीक है। सो हाईली एसिडिक होता है। सो HCl जो है यहां पे ये किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। बेसिकली प्रोटीन का, ठीक है, किसी भी तरह के प्रोटीन को ये डाइजेस्ट कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, जबकि हमारा जो पूरा बॉडी है वो प्रोटीन से बनी हुई है, राइट। एंड जो स्टमक है वो खुद भी प्रोटीन से बना हुआ होता है, राइट। सो म्यूकस यहाँ पे एक अंदर की तरफ एक थिक लेयर बना लेता है एंड जिससे कि जो HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो इसके वॉल तक नहीं पहुंच पाता है। जो स्टमक है, स्टमक के वॉल्स तक नहीं पहुंच पाता है, राइट। एंड उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसको डैमेज नहीं कर पाता है। सो इस तरह से ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अगर हाइपर एसिडिटी होता है, अगर बहुत ज्यादा एसिड बनता ही रहता है, तो ये धीरे धीरे डैमेज करता हुआ वॉल तक पहुंचता है और वहां पे अल्सर बना लेता है, जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, राइट। ये इसोफेगस में भी पहुंच जाता है, जिससे कि हमारे सीने में जलन होती है, जिसको हार्ट बर्न कहते हैं, राइट। सो ये कंडीशन होती है जब हाइपर एसिडिटी होती है, यानी एसिड का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा हो या एसिड यूज में नहीं आ रहा है, क्योंकि एसिड जो है, ये HCl जो है, किसी भी चीज से सीक्रेट हो जाती है। अगर हम खाने का सोचते हैं, कुछ अच्छा खाना है, समोसा अच्छा लगता है या पिज्जा अच्छा लगता है, खाली सोचा हमने कि हाँ क्या बात है,
वो हमारे जैसे सलाइवा आता है, मुंह में पानी आता है, वैसे ही ये भी सीक्रेट होता रहता है, ठीक है। खुशबू से भी सीक्रेट होता रहता है, ठीक है, और बीच बीच में ये सीक्रेट होता ही रहता है। इसका यूज में आना जरूरी है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं एक साथ दबा के नहीं खाओ, बार बार कम कम करके खाओ, ठीक है, जिससे कि HCl को कंटिन्यूअसली यूज में लेते रहें, जिससे हाइपर एसिडिटी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर हाइपर एसिडिटी होती है तो हमारे वॉल्स को डैमेज कर सकते हैं। सो उसको रोकने के लिए उस एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि म्यूकोसल सेल जो है वो म्यूकोस का सिक्रेशन करता है, जो कि पूरे स्टमक के जो अंदर की लाइनिंग है उसमें एक थिक लेयर बना लेता, राइट। सो इस तरह से ये 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये 3 सेल होते हैं जो कि अपने अपने सिक्रेशन निकालते हैं, और ये तीनों मिलके एक जूस का फॉर्मेशन करते हैं जिसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, ठीक है, इसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, राइट। एंड इसके अलावा भी कुछ एक ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, वो हम अपन वो करेंगे जब 11th की स्टडी हम करेंगे। 11th में जब डाइजेशन सिस्टम करेंगे तब हम उसके पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये फूड को कंटिन्यूसली मिक्स होता रहता है, जो फूड जो बोलस आया हुआ था उसमें कंटिन्यूसली मिक्स होता रहता है। चर्निंग मूवमेंट जो होता है स्टमक में वो इसको मिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है, और कंटिन्यूस उसका मेस्टिकेशन करता रहता है, उसको मिक्सअप करता रहता है, और अल्टीमेटली एक जूस बनता है जिसको काइम कहा जाता है, काइम, ठीक है। सो यहां के बाद जो फूड होता है, ठीक है, जो हाफ डाइजेस्टिव फूड होता है, हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको काइम कहा जाता, राइट। अब ये काइम जो है वो स्टमक के पाइलोरिक वॉल्व को खोलता हुआ और इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड जो है एक साथ नहीं जाता है, पाइलोरिक वॉल्व जो है वो थोड़ा थोड़ा करके खुलता है, थोड़ी देर के लिए खुलता है, थोड़ा सा अमाउंट अंदर जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, और बाकी का जो है स्टमक में ही रहता है। सो ये बीच बीच में खुलता रहता है और थोड़ा थोड़ा अमाउंट फूड काइम का ये सीक्रेट करता रहता है अंदर इंटेस्टाइन के अंदर। क्यों? क्योंकि एक साथ अगर जाएगा तो प्रॉपर वे में उसका डाइजेशन और प्रॉपर वे में उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और इसमें वेस्ट मटेरियल के साथ काफी न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए ये थोड़े थोड़े अमाउंट में ही पास ऑन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस तरह से वहां पे ये काइम जो है वो डाइजेस्ट होते रहते हैं और एब्जॉर्ब होते रहते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन का प्रोसेस, वो बेसिकली डुओडेनम में होता है, ठीक है। एंड ये डुओडेनम में कई तरह के एंजाइम्स आके मिलते हैं, कई जूस आके मिलते हैं जिसमें कई तरह के एंजाइम होते हैं, राइट। एंड ये कौन कौन से जूसेस होते हैं डुओडेनम में जो आके मिलते हैं? ये अलग अलग टाइप के जूस होते हैं, राइट। एक तो होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बाइल जूस होता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड बाइल जूस, राइट।
बाइल जूस, बाइल कहां से आता है? इट इज कम्स फ्रॉम द लिवर, ठीक है, ये लिवर से आता है। लिवर का फंक्शन, लिवर के बारे में हमने डिस्कस किया था बेसिकली कि लिवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, एंड 2 लोब्स में बना हुआ होता है, ठीक है, 2 लोब्स होती हैं, लार्ज लोब ऑफ लिवर एंड स्मॉल लोब ऑफ लिवर, ठीक है। एंड इसमें कुछ इस तरह का हमने देखा था, ये राइट, एंड इसमें एक छोटा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, राइट। इसमें कुछ स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरह का होता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, लेकिन इसमें एक स्पेशल सेल होती है जिसको हिपैटोसाइट कहा जाता है, हिपैटोसाइट, राइट। इन दोनों ही लोब्स में बहुत सारे हिपैटोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपनी अपनी तरफ के हिपैटिक ग्लैंड से अपनी अपनी तरफ के हिपैटोसाइट्स जो होते हैं अपने अपने लॉब्स के से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से निकलते हैं, यानी डक्ट से निकलते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड हिपैटिक डक्ट, दिस इज कॉल्ड हिपैटिक डक्ट, ठीक है। ये दोनों आपस में आके मिल जाते हैं इस तरह से, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। सो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट होता है। यहां पे गॉल ब्लैडर जो है, यहां पे कॉमन हेपेटिक डक्ट हमने थोड़ा सा बड़ा बना लिया है, इसको आगे कर देते हैं। गॉल ब्लैडर, ये हेपेटोसाइट्स जो होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, ये सीक्रेट करते हैं एक जूस का, दैट इज कॉल्ड बाइल, ठीक है, ये बाइल का सीक्रेशन करते हैं, राइट। एंड बाइल जो होता है, बाइल में कुछ चीजें होती है। बाइल जूस का जो पीएच होता है, पीएच ये 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 से लेकर 7.6, यानी एल्केलाइन होता है, राइट। एंड इसमें मैक्सिमम जो होता है H2O होता है, इट इज 98%, ठीक है। बाइल में H2O होता है 98%, एंड डेली 500 ml का सिक्रेशन होता है, डेली सिक्रेशन 500 ml, ठीक है। सो इस तरह से ये बाइल में कुछ अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं। एक तो बाइल सॉल्ट होता है, बाइल सॉल्ट, ठीक है। ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या क्या आ जाते हैं, सोडियम क्लोराइड आ जाता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड आ जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है, राइट। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, डाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सो ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट में होता है। कुछ होता है ऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्ट में बेसिकली सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टार्कोलेट्स होते हैं,
सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टार्कोलेट। राइट, सो सोडियम जो ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टार्कोलेट जो होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं एंड इनका मेन काम क्या होता है, ये जो जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, यानी पैनक्रिया से जो जूस आ रहा है उसमें जो फैट है, ठीक है, उसमें जो फैट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, जिसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहा जाता है। सो इट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या लिपिड, ठीक है, लिपिड का ये डाइजेशन करता है, डाइजेशन यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहा जाता है। राइट, सो इस तरह से ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। मेन बाइल का जो काम है वो एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करना होता है। बाइल के जो मेन काम होता है वो एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टमक से जो फूड आ रहा है वो हाईली एसिडिक होता है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे इंटेस्टाइन में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एल्केलाइन मीडियम यानी बेसिक मीडियम में ही काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। सो ये बाइल जो है, बाइल का पीएच कितना होता है, 7.4 to 7.6 होता है। सो ये एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। राइट, एंड इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, नो एंजाइम, ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह का एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें ये ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टार्कोलेट, जो कि फैट का इमल्सिफिकेशन करने का काम करते हैं, यानी कि ये पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम लाइपेज आ रहा है जो फैट को इमल्सिफाइड करता है उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो इट्स बाय एक्टिवेट लाइपेज एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो पैनक्रिया से आने वाला जो जूस है जिसमें कि लाइपेज एंजाइम भी होता है जो कि फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, उसको ये सोडियम सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टार्कोलेट जो है उसको एक्टिवेटेड कर देते हैं। सो ये हेल्प करता है, खुद कोई भी डाइजेशन नहीं करता है, यहाँ पे एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। राइट, सो ये तो हो गया, और सॉल्ट, बाइल सॉल्ट हो गया, ठीक है। बाइल सॉल्ट में के अलावा यहाँ पे बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, बाइल पिगमेंट, ठीक है, जो कि एक्सक्रीटरी होते हैं, ठीक है, ये एक्सक्रिएट हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फीसेस, ठीक है, फीसेस के साथ, यानी कि जो मोशन होता है, मोशन का येलो कलर जो होता है वो इसी के कारण होता है। दो तरह के होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन दो तरह के होते हैं, ठीक है।
एंड इसी के कारण जब भी जॉइंटिस होता है तो बिलीरुबिन जो है हमारी बॉडी में, आंखों में, नेल्स में, स्किन में डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक्सक्रीशन नहीं होता है, हाइपर वे में ये प्रोडक्शन होने लग जाता है, जिससे कि हमारे स्किन और नेल्स और आंखें जो है वो येलो कलर की दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। एंड इसलिए इसको और हमें जॉइंटिस हो जाता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। बाइल पिगमेंट्स के अलावा यहाँ पे क्या बोलते हैं, विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है, उसको ये एब्जॉर्ब करने के लिए बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं। एंड कुछ कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन पाए जाते हैं। सो इस तरह से ये बाइल पिगमेंट्स एंड कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन वगैरह इसमें बाइल में पाए जाते हैं। सो मेन काम इसका क्या है, एल्कलाइन वो बनाना, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम को मेंटेन करना होता है, यानी एल्कलाइन मीडियम देता, प्रोवाइड करता है फॉर द डाइजेशन इन द इंटेस्टाइन, राइट। नाउ नेक्स्ट, डाइजेशन इन पैंक्रियाटिक जूस। दूसरा जूस क्या है, पैंक्रियाटिक जूस।